चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4, एक 3 ओम और एक 6 ओम। ये R1 मान लेते हैं 3 ओम वाला, R2 मान लेते हैं 6 ओम वाला। इसको एक सेल से कनेक्ट किया है। सेल का EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस। जो EMF है वो 15 वोल्ट है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो करंट थ्रू द बैटरी आपको निकालनी है। तो माय डियर देखिए, अब आप लोग एक सिंपल सर्किट के क्वेश्चन में कैसे अपना अप्रोच लगाते हैं। अगर कभी भी सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उस सिचुएशन में आपका सबसे पहला काम, चाहे कुछ भी पूछा गया हो, आपका पहला काम होना चाहिए कि बैटरी के अलावा सर्किट में जितना जितना रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए। तो देखिए सबसे पहली बात होती है पहचान होनी चाहिए क्या सीरीज में क्या पैरेलल में। तो अगर ये प्लस है ये माइनस है, करंट अगर ऐसे निकलेगा इससे जाएगा और इससे जाएगा, यानी सेम करंट जाएगा अल्टीमेटली। और अगर सेम करंट किसी रेजिस्टेंस में जाता है किसी रेजिस्टेंसेस में, तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो सीरीज में है। तो ठीक है, तो ठीक है, तो क्योंकि R1 और R2 में सेम करंट जा रही है, इसका मतलब R1 और R2 क्या है, दोनों सीरीज में है। R1 और R2 दोनों सीरीज में है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूजिंग सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो कुल मिला के R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा 9 ओम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सेल में केवल इतने रेजिस्टेंस है तो इसको भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या आप सीधे सीधे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैपिटल R कहिए। ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड में तो इतने ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर इतना हो गया। तो बैटरी से निकलने वाली करंट का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको। You know that current drawn from battery I is equal to E upon small r plus capital R। Therefore I का जो वैल्यू है निकालना है, E का वैल्यू 15, स्मॉल r का वैल्यू 3, कैपिटल R का वैल्यू 9 है ना। तो I इज इक्वल टू 15/12, 3 बचे 15 और 3 चौको 12 है ना। ये आ गया 1.25 एम्पियर, ये आपका करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स हैं, तो बैटरी के अक्रॉस जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल निकालने का तरीका V = E-IR, जो सबसे आसान तरीका वही है। ए पार्ट था मैंने किया, बी पार्ट में V = E-IR कर सकते हैं। V निकालना है, E की वैल्यू 15 है, माइनस I का वैल्यू जो है वो 1.25 है और R की वैल्यू जो है वो है 3। ठीक है, V = 15 minus 3.75 which will give out 11.25 समझ गए। इस तरीके से आपका
ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज का मैं आपको एक एक सोल्यूशन बताऊंगा और हर क्वेश्चन को आप बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए और देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, अ सेल ऑफ ईएमएफ and internal resistance small r sends current 1 ampere when it is connected to an external resistance 1.9 ohm, but it sends current 0.5 ampere when it is connected to an external resistance 3.9 ohm. Calculate the value of E and R. तो एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये 1 एम्पियर करंट भेजता है when it is connected to an external resistance 1.9 ohm. मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। ये सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। जब इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ा जाता है तो वो आर ये है। तो देखिएगा सिचुएशन क्या है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 ओम रखते हैं, जब 1.9 ओम रखते हैं तो करंट जो बैटरी से निकलता है वो निकलता है 1 एम्पीयर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये 0.5 एम्पीयर करंट निकालता है अगर इसको हम 3.9 ओम से कनेक्ट कर दें। मतलब इसी को अगर सेम सेल सेम सेल है तो सेम ईएमएफ सेम रेजिस्टेंस होगा, तो अब की बार जो करंट आ रही है दैट इज 0.5 ओम, 0.5 एम्पीयर सॉरी, है ना। तो हाँ जी, तो इसमें बहुत सीधी सी बात है। आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं क्या, I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, राइट। तो I का वैल्यू 1 एम्पियर है, 1.0, E निकालना है, स्मॉल r निकालना है, कैपिटल R का वैल्यू 1.9 ओम है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनेगी आपकी। इसी प्रकार अगर आप यहाँ की बात करें तो आप इस फॉर्मूले को I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R फिर से लगाएंगे, ठीक है। I का जो वैल्यू है वो 0.5 है, स्मॉल r की वैल्यू सॉरी ये तो निकालना ही है, स्मॉल r की वैल्यू भी निकालना है और कैपिटल R की वैल्यू 3.9 है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर, यानी हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकेंड दोनों को सॉल्व कर लें तो E की वैल्यू 2 वोल्ट आ जाएगी और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू 0.1 होगी। सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। टू रेजिस्टर्स हैविंग 4 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। निहायत घटिया सवाल है, इसमें तो सीधे सीधे दाल चावल वाला केस है, सब कुछ कह दिया गया है, तुम्हें केवल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है ना। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो रेजिस्टेंस हैं, एक 4 ओम का और एक 6 ओम। R1 जो है वो 4 ओम है और R2 जो है वो 6 ओम, ठीक है। 4 ओम 6 ओम इनको पैरेलल में जोड़ा गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच, पॉइंट A और पॉइंट B। तो दोनों पैरेलल में होने की वजह से, कैसे पैरेलल में पहचान फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा एजेंडा पूरी एक्सरसाइज बताने का इसीलिए है
ताकि आप पहचान जाइए क्या सीरीज में होता है क्या पैरेलल में होता है। तो आप किसी भी एंड से करंट को एंटर कराइए, जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक I1 इधर चला जाएगा और एक I2 इधर चला जाएगा। तो माय डियर, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो 100% ये पैरेलल का केस बनता है। तो फॉर्मूला होता है पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मैंने आपसे कहा था कि इसको शॉर्टकट लगा के आप सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं अगर केवल 2 ही रेजिस्टेंस का मामला है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1R2/R1 प्लस R2 है। ठीक है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम सॉल्व करके जब निकालेंगे बड़े आराम से R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2.4 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो लगभग ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। 7th क्वेश्चन जो है फोर रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टर्स, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टर्स हैं ये। connected in parallel, what is the effective resistance। भाई ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। ठीक है, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो मुझे याद आ रहा है पहली बात तो पैरेलल में पहचान में आ गया ना। चलो यहाँ से करंट आई जाएगा, तो इसमें से आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा इसमें से जाएगा, थोड़ा इसमें से जाएगा, थोड़ा इसमें से जाएगा, थोड़ा इसमें से जाएगा। बाय द वे सबसे इस बार बराबर जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस बराबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका मुझे इस क्वेश्चन में फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से हम केवल इतना समझ रहे हैं कि हर ब्रांच में करंट जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पैरेलल अरेंजमेंट है। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट में अगर एक जैसे रेजिस्टेंस से जुड़े होते हैं तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R/N। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। R की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 4 है। R इक्विवेलेंट वन बाई 2 यानी 0.5 ओम। Question number 8. You have 3 resistors of values 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. How will you join them so that the total resistance is less than 1 ohm? देखिए, एक रेजिस्टेंस 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ठीक है, 2, 3 और 5 ये 3 रेजिस्टेंस हैं। ठीक, इनको इस तरीके से जोड़ना है कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम से कम आ जाए, 1 ओम से कम आ जाए। तो इतना तो तय है कि पैरेलल में होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में ही ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा आता है। तो यहाँ पे 1 से भी कम लाना है, 2, 3, 5 में 2 सबसे छोटा है, तो आंसर हमें 2 से छोटा 1 और उससे भी कम लाना है। इसका मतलब 100% ये पैरेलल में ही जोड़े जाएंगे, 2, 3, 5। तो आपका 2, 3, 5 R1 हुआ 2, R2 हुआ 3, R3 हुआ 5। ठीक है,
रीज़न समझ में आ गया? आंसर क्यों पैरेलल में होना चाहिए? क्योंकि जो इक्विवेलेंट आ रहा है, जो लाना है वो 1 से छोटा लाना है। तो 1 भी ऑलरेडी 2 से ही छोटा होता है, तो यानी कुल मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले से भी छोटा लाना है। ऐसा तभी होता है जब पैरेलल में जुड़े। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में तो भाई पूरा लगाना पड़ता है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सॉल्व कर लेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 2, 1/R3 3, 1/R1 सॉरी R3 5 हो गया। एलसीएम निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब इतना तो कर ही लोगे भाई, टाइम में वेस्ट करो। आर इक्विवेलेंट जो इसका आएगा वो 0.97 ओम। ठीक है, 8 बार अब कर देते हैं, 9वें पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन 9। नवे क्वेश्चन में 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, each of 2 ohm are connected together so that the total resistance is 3 ohm. Draw the diagram and show this arrangement and check it by calculation. ठीक है, यानी आपको टोटल 3 लाना है, 2 2 2 को मिला के। ठीक है, देखिए सीधी सी बात, अगर मैं 2 और 2, ये लॉजिक पे डिपेंड करता है, 2 और 2 अगर मैं पैरेलल में लगा के 1 2 को सीरीज में लगा दूं तो काम बन जाएगा। कैसे? अगर R1 2 ओम हो गया और R2 आपका 2 ओम हो गया, और R3 हमारा 2 ओम हो गया, तो 2 2 का 1 होगा। भाई ये पैरेलल में जुड़े हैं, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1, और फिर ये 1 और ये 3 काहे में, 1 और 2 काहे में हो जाएगा सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3। देखिए I1 I2 ठीक, और ये हो गया, फिर से आई। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा ये दोनों पैरेलल में हो गए, बिकॉज चेक करने के लिए भी कहा, इसलिए कर दे रहे। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए R12 1 और 2 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया 1 आ गया, तो 1 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा सीरीज में। चलिए डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया अब R12 जिसकी वैल्यू 1 ओम है, और दूसरा है हमारे पास R3 जिसकी वैल्यू 2 ओम। अगर ये A मानते हैं, ये B मानते हैं, यहाँ भी, तो अब देखिए R12 1 ओम वाला और ये R3 2 ओम वाला सीरीज में हो गए। कैसे पता? जितना करंट आप इससे पास करोगे उतना करंट यहाँ से निकल जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल क्या आ जाएगा R12 प्लस R3, R12 1 है, R3 2 है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम हो गया। ठीक है, ये तरीका है आपके पास। ठीक, उसके बाद मैं 10वें सवाल पे आ जाता हूँ। 9th क्वेश्चन हो गया, 10th क्वेश्चन कर देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हर सवाल में मेरा मेन एजेंडा आपको सिर्फ इतना सा है कि हम आपको ये बता पाएँ कि आप कैसे पहचानोगे क्या सीरीज क्या पैरेलल, क्योंकि उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है। जैसे 10th क्वेश्चन, इसमें 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम इस तरीके से अरेंज्ड है। एक ये है 2 ओम, एक ये है 2 ओम, एक ये है 2 ओम, एक ये है 2 ओम। अब इसको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये सीरीज में हो गया। कैसे पता? आप यहाँ से करंट डालिए। करंट डालने के लिए कोई कहता नहीं है, आपको खुद करना होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सेम करंट जा रही है, लेकिन इसमें जो करंट जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूट होकर चली जाएगी। यानी ये दोनों पैरेलल में हो गए, यानी ये दो सीरीज में और ये दो पैरेलल में। तो अगर मैं इस पॉइंट को फिलहाल C बता दूं तो आपको समझाने मुझे आसान हो जाएगा। ये वाला हो गया C और एक ये हो जाएगा ऐसे B, है ना। तो ये R34 क्या हो जाएगा? 2/2 इज इक्वल टू 1 ओम। अभी प्रीवियस भी इसके एक क्वेश्चन में हमने ऐसे किया है, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में हो गए। R12 ये 4 ओम हो गया, ठीक, ओके। अरे 4 ओम कैसे हो गया? R1 प्लस R2 2, या सेम देखो रेजिस्टेंस है तो 2 × 2 बताया था। सीरीज में सेम रेजिस्टेंस होता है तो NRR हो जाता है, NR। ये हो गया 4 ओम। अब 4 ओम और 1 ओम इसमें सीरीज में, क्यों? क्योंकि इसमें अगर फिर से करंट पास कराते हैं तो दोनों में सेम करंट पास हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 ओम प्लस 1 ओम कुल मिला के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। 4 सिमिलर रेजिस्टेंस सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 2 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन जिसमें 3 रजिस्टर सीरीज में है और ऐसे ही 4 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ऐसे ही अपने पास 4 रेजिस्टेंस है। तो ये जो सारे रेजिस्टेंस हैं ये 2 ओम के हैं।
तो इसमें इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो एक ग्रुप का जो रेजिस्टेंस आएगा, देखिए पहली बात तो साथ साथ समझिए, अगर आई करंट इसमें आया तो इसमें से I1 इसमें से जाएगा, I2 इसमें से जाएगा, I3 इसमें से जाएगा और I4 इसमें से जाएगा। लेकिन I1 जिसमें जाएगा सब में I1 जाएगा, जिसमें I2 जाएगा उसमें सब में I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा उसमें सब में I3 जाएगा, और जिसमें I4 जाएगा उसमें सब में I4 जाएगा। यानी कुल मिला के सभी में रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर सब में करंट सेम है तो हर ब्रांच में ये तीन जो रेजिस्टेंस लगे हैं सब में सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब सब आपस में कैसे हो गए? सीरीज में, सेम करंट यानी सीरीज। मींस इसमें हो जाएगा 2/3 ओम, इस वाली ब्रांच में भी हो जाएगा 2/3 ओम, इसमें भी 2/3 ओम, इसमें भी 2/3 ओम। तो हमें इसके अक्रॉस निकालना है, ठीक। तो अब इसमें कैसे पहचान हो रही है? वही चीज आई करंट फ्लो कराएंगे, 4 पार्ट में ब्रेक हो गई। अगर 4 पार्ट में ब्रेक हो गई तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में करंट जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सारे एक जैसे हैं, देखो R/N फॉर्मूला होता है, इसलिए R कितना हो गया? 2/3, N हो गया 4, 2/12, 1/6, ठीक है। 1/, a combination consists of 3 resistors, four are in parallel, 1.5, 2/3, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 2 2/3, ओ सॉरी 6 होगा, सॉरी सीरीज में है ना, 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6, ठीक है। और ये 6/4, सॉरी 3/2 यानी कि 1, ठीक है, ये आएगा।